हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड की भूवैज्ञानिक संरचना। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड के 90% भूभाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार हुआ है? झारखंड के 90% भूभाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टियन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। झारखंड के 90% भूभाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार हुआ है? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। हेलो फ्रेंड, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है? सिंहभूम के रूप में किस प्रकार की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियन ग्रेनाइट, जो नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गिरिडीह में किस प्रकार की चट्टानों की प्रचुरता है? झारखंड राज्य के गिरिडीह में किस प्रकार की चट्टानों की प्रचुरता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, सिमडेगा में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? सिमडेगा में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान में आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? सही आंसर है सरायकेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों गढ़वा जिले में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों गढ़वा जिले में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विंध्यन क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है? छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 760 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर के क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी का विस्तार है? निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर के क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी सम्मेद शिखर की ऊंचाई है? निम्नलिखित में से कितनी सम्मेद शिखर की ऊंचाई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1365 मीटर। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियाँ और मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल की पहाड़ियाँ और मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 150 मीटर से 300 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 900 मीटर। अगला प्रश्न है, निचला हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? निचला हजारीबाग के
पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 450 मीटर। अगला प्रश्न है, नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है? नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी मीटर है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1180 मीटर। अगला प्रश्न है, ऊपरी हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऊपरी हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 600 मीटर। अगला प्रश्न है, जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1142 मीटर। अगला प्रश्न है, रांची का पठार समुद्र तल से औसत कितनी ऊंचाई पर स्थित है? रांची का पठार समुद्र तल से औसत कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी 600 मीटर। अगला प्रश्न है, गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1171 मीटर। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? 1171 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए रांची का पठार। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? रांची का पठार। हेलो फ्रेंड, झारखंड की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित टोटल आपका इतना ही प्रीवियस ईयर प्रश्न था जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।